जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अमेरिका ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो है वो रिलीज़ की है। और अगर आप देखें तो उस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में जो अमेरिका के जो कोर इंटरेस्ट हैं वो बेसिकली यही है कि रशिया के साथ कैसे अपने मामलात ठीक करने हैं। अमेरिका रिकैलिब्रेशन चाहता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। वो समझते हैं कि हम ये प्रॉक्सी वॉर्स में इंगेज हुए हैं, इससे हमें थोड़ा आगे निकलने की ज़रूरत है। इसमें हमें थोड़ा-सा आगे देने की ज़रूरत है, आगे हमें जाना है। दिस इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग, दैट इज़ वन थिंग। और दूसरा ये है कि जैसे यूरोप और इंडिया की बात है, जो क्रिटिसिज़्म है यूरोप के ऊपर वो तो एक चलो है ही है। लेकिन इंडिया के साथ उन्होंने अपनी जो सारी की सारी पॉलिसी है वो चेंज की है। जो 2017 में इंडिया की के ऊपर जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया जो है वो प्राइड ऑफ प्लेस है वॉशिंगटन के इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में। और उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम इंडिया की इमर्जेंस एज ए लीडिंग ग्लोबल पावर और एज ए स्ट्रॉन्गर स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पार्टनर देखते हैं। बढ़िया हम बात बता रहा हूँ। यानी कि 2017 में और 2025 में फ़र्क है। 4 वो और 5 साल, 9 साल बाद अमेरिका की पॉलिसी ऑन इंडिया ट्रम्प इरा में ही चेंज हुई है। अब डेमोक्रेट्स इसको कैसे लेके चलेंगे वो तो बात की बात है। तो अगर आप इसी को देख लें, अगर आप इसी को ही देख लें कि ट्रम्प का ये जो माइंडसेट है ऑन इंडिया चेंज हो गया। ट्रम्प इज़ नॉट थिंकिंग व्हाट ही वाज़ थिंकिंग बिफोर। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि शायद इसमें पाकिस्तान का भी किरदार है, कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं या हमारी जो हुकूमत है, उन्होंने अपने आप को एज एन अल्टरनेट प्लेयर के तौर पे एस्टैब्लिश करवाया है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंडली, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि दूसरा जो अभी वो डिमांड कर रहे हैं, जो वो डिमांड कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया से, वो क्या है? ये जो स्ट्रैटेजी है वो कहते हैं जी कि हमें इंडिया के साथ कमर्शियल रिलेशंस इंप्रूव करने चाहिए, ताकि इंडिया जो है वो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करे। इंडिया कंट्रीब्यूट नहीं कर, जो क्वाड है। अब क्वाड जो है उसका कोई जिक्र नहीं है। क्वाड का सिर्फ सिर्फ इंडिया के साथ बात करते हुए ही आया है। इसको जरा समझ लें आप। क्वाड का जो जिक्र है सिर्फ इंडिया के साथ बात करते हुए ही आया, इसके अलावा कोई नहीं आया। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा व्हाट अमेरिकन्स आर थिंकिंग ऑन इंडिया। सो पहले कहते थे कि प्राइड है हमारी हमारी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का और ये स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर। अभी वो कह रहे हैं कि हमें इम्प्रूव करने चाहिए कमर्शियल रिलेशंस, इनकरेज करें इंडिया को कि वो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करे। वो नहीं कर रहे। इंडियंस अमेरिकन्स को खिला रहे हैं बेसिकली। दे आर मेकिंग देम और फीलिंग देम ओके भाईजान, कर लेते हैं, हो जाता है, नो प्रॉब्लम। अमेरिकन ने रियलाइज किया है कि ये हमें डिलीवर क्या कर रहे हैं। ठीक है जी। और 2017 की जो स्ट्रैटेजी थी वो, उसमें क्रिटिकल रेफरेंस था पाकिस्तान के हवाले से। ठीक है जी। पाकिस्तान में जनाब ये करो, वो करो, इस तरह की चीज़ें। ठीक है जी। लेकिन अब हमारी पोजीशन थोड़ी बेहतर है अमेरिका के साथ, लेकिन कोई इतना लंबा चौड़ा अभी भी हमारे बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुई। इस पूरी जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है इंडिया के हवाले से, इसमें आप देखें, जस्ट चाइना को 21 दफ़ा जिक्र किया है। चाइना को 21 दफ़ा जिक्र किया गया है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में। द रियल चैलेंज फॉर देम इज चाइना। रशिया को 10 दफ़ा जिक्र किया उन्होंने, और वो भी सिर्फ यूक्रेन और इस सारी चीज़ से बाहर कैसे निकलना है। समझ रहे हैं बात? देन इसराइल को 6 दफ़ा जिक्र किया गया।
इसी तरह जापान एंड जो गल्फ ममालिक हैं उनको 5-5 दफ़ा ज़िक्र किया गया है। इंडिया, चाइना, इंडिया को 4 दफ़ा ज़िक्र किया गया है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ईरान को 3-3 दफ़ा डिस्कस किया गया और पाकिस्तान को 1 दफ़ा डिस्कस किया गया। सो हमें तो परेशान नहीं होना चाहिए, हम कम ही डिस्कस हों तो अच्छा है। हमें ज़्यादा कोऑपरेशन चाहिए और ज़्यादा लाइमलाइट में पाकिस्तान को नहीं आना चाहिए। बिकॉज़ अगर आप अमेरिका की लाइमलाइट में ज़्यादा हो तो आपके लिए वो भी प्रॉब्लम बन जाता है। समझ है ना? ठीक है जी। वो भी आपके लिए प्रॉब्लम बन जाता है कि अब क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा, कैसे होगा भैया? ये सारी चीज़ें जो है ना वो दे आर देयर। लेकिन एट द सेम टाइम वो समझते हैं कि इंडिया हमारा की पार्टनर है इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में, क्रिटिकल पार्टनर है। कमर्शियल इंटरेस्ट इनके साथ इम्प्रूव करें, ठीक है जी। स्ट्रेटेजिक वो सारा कुछ करें, ठीक है जी। टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, डिफेंस एंड एडवांस इंडस्ट्री, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, इस तरह की सिचुएशन को वो कह रहे हैं कि जी डिस्कस होना चाहिए। और ये जो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी है, ठीक है जी, और इसके हवाले से वो कह रहे हैं कि दैट्स वेयर वी हैव टू लुक एट। वो कह रहे हैं जी कि हमें ये इंडिया जो अगर कंट्रीब्यूट करेगा, कोऑपरेशन करेगा हमारे साथ तो फिर है। इंडिया को वो स्टिल मेजर डिफेंस पार्टनर भी कहते हैं। इंडियन ओशन और जो ब्रॉडर जो रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी है, इंडिया वो कहते हैं कि इंडिया हैज़ ए लीडरशिप रोल। समझ रहे हैं? इंडिया एम ही नहीं, ये अगले दिन में जो इंडियन नेवल चीफ बात कर रहे थे कि जनाब इधर हमने इधर शिप भेजी हुई है, उधर शिप भेजी हुई है, हम इतने पायरेट्स की के इवेंट्स को हमने देखा, उसको देखा, इसको देखा। दे वर व्हाई आर दे सेइंग दिस ऑल? व्हाई आर दे सेइंग दिस ऑल भाई? समझ रहे हैं बात को? इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा स्टडी करें आप, ठीक है? तो मैं ये समझता हूँ ज़्यादातर, या जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि पाकिस्तान जो है उसको ये नज़र आ रहा है। इसी चीज़ को तो देखते हुए इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया था कि हम लीडरशिप रोल है हमारे पास, हम मेजर डिफेंस पार्टनर हैं, इस तरह की बातें, ठीक है ना जी। और ग्लोबल शिपिंग यहाँ से होती है और साउथ चाइना सी में इंडिया हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो इंडिया ने क्या किया कि जहाँ पे चाइनीज़ को पिंच करना था वहाँ पे अमेरिका के साथ खड़ा हो गया। जहाँ पे उन्होंने अंदर से चीज़ें मैनेज करनी थी और मिलिट्री डिप्लोमेसी चल रही थी वो चलाते रहे। अच्छा, मज़े की बात है, इंडियंस हमें कहते हैं नहीं जी नहीं, हम फौजियों से डील नहीं करते, हम फौजियों से डील नहीं करते। बट एट द सेम टाइम वो किससे डील करते हैं? वो किससे डील करते हैं? चाइना के साथ उन्होंने फौजियों से डील की है। सारी की सारी जो चाइना के साथ जो उनका डायलॉग हुआ था वो तो मिलिट्री डिप्लोमेसी थी। पाकिस्तान के साथ जो उनका डायलॉग हुआ था वो भी मिलिट्री डिप्लोमेसी थी। समझ रहे हैं बात को? तो ये चीज़ है जो सामने नज़र आ रही है। पाकिस्तान के साथ जब आती है बात, नहीं नहीं नहीं, हमने वहाँ पे जी मिलिट्री डिप्लोमेसी, हम जी सिविलियन गवर्नमेंट के साथ इंगेज, तो सिविलियन गवर्नमेंट के साथ करेंगे, कौन आपको रोकता है? लेकिन क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते हमारे दोस्त भारत के अंदर पाकिस्तान से इंगेज, तो वो सारी चीज़ है। सो अमेरिका ने थोड़ी सी नई अब पॉइंट्स आ गए हैं, एनालिस्ट और जो कमेंटेटर्स हैं वो ये कहते हैं कि भैया कि इंडिया का रोल प्रोमिनेंट है, ठीक है ना जी। और इसकी जो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक जो वो जिसे कहते हैं ना, जो जो लिवरेज है हमारी उसके ऊपर, वो वो उसमें आके जो इंडियंस हैं वो हमें पूरा तामन नहीं कर रहे। दिस इज व्हाट अमेरिकन थिंक। सो बहरहाल ये एक चीज़ है। और इंडिया यूएस के जो रिलेशंस हैं, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, स्ट्रेटिजिकली, वो समझते हैं कि इंडिया इज़ ए राइजिंग पोटेंशियल पावर, लेकिन एक सेंट्रल पिलर है यूएस स्ट्रैटेजी का एशिया के अंदर, ठीक है ना जी। तो इस चीज़ को भी वो समझते हैं। तो जो यूएस टेक्नोलॉजी है, डिफेंस कोऑपरेशन, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन एंड ऑल दैट, तो ये चीज़ें जो है ना दे दे कम ऑन आर वे, ठीक है जी। तो
इसको हम थोड़ा स्टडी वो करते हैं, देखते हैं कि यार ये क्या है। और बेसिकली अमेरिकन चाहते हैं बर्डन शेयरिंग। कोई बर्डन शेयरिंग उस तरह करता नहीं है इंडो पैसिफिक के अंदर। और उसकी वजह ये है कि वो कैसे बर्डन शेयरिंग करें या क्या हो या किस तरह हो, ये चीज़ें जो हैं वो हैं। मैं जब देखता हूँ अमेरिकन पॉलिसी ऑन इंडिया, ये कैसे मेजर डिफेंस पार्टनर से एक वो समझते हैं कि ये रिलायबिलिटी ख़त्म हो गई है। अ, वो मतलब दिस इज समथिंग व्हाट दे बिलीव इन। आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज देयर। और ये एक चीज़ जो है वो नज़र आती है कि हाँ भाई, दिस शुड हैव बीन देयर और दिस इज देयर। एनी हाउ, अब देखना यह है कि व्हाट विल बी द एक्चुअल आउटकम, क्या हो सकता है, क्या एक्चुअल आउटकम हो सकता है। क्योंकि अमेरिका ने भी टेक्नोलॉजिकल और सारा जो चीज़ें हैं वो स्लो कर दी हैं। इंडिया को जो मेजर रोल था, जो दिया जा रहा था या दिया हुआ था, वो उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो गई है। क्योंकि इंडिया वो रोल चाहता ही नहीं है। क्योंकि इंडिया को पता है कि इस रोल के अंदर यू हैव टू कंट्रीब्यूट। इंडियंस कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। इंडियंस जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। So this is something very significant and very important। और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़े पैमाने पे अगर देखा जाए तो इंडिया इससे बहुत नाखुश है। इससे बहुत ज़्यादा नाखुश है कि भाई हमें ये डिफेंस पार्टनर भी कहते हैं, मेजर डिफेंस पार्टनर भी कहते हैं। देखिए सवाल तो बनता है ना, पार्टनरशिप ग्लोबल लेवल पे भी हमारी है, मल्टीलैटरल भी है, सारा कुछ है, लेकिन इन रियलिटी कुछ डिलीवर नहीं हो रहा। ठीक है, इंडिया हमें कुछ डिलीवर नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें जो है ना वो दैट इज़ देयर। ये अब उसका क्या होगा, क्योंकि इसकी ट्रम्प की ये जो डॉक्ट्रिन आई है, स्ट्रैटेजी आई है, इसको मॉनरे डॉक्ट्रिन कहा जा रहा है। ठीक है जी, जेम्स मॉनरे जो है वो एक अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। जिसमें ये होता था कि जो वो बेसिकली जो डॉक्ट्रिन जो थी, उसने उस वक़्त वार्न किया कि जो यूरोपियंस पावर हैं, वो वो एस्टैब्लिश करेंगी नई कॉलोनीज़, और वो नॉर्थ अमेरिका में अपना वो इन्फ्लुएंस नहीं लेंगे। और अगर यूरोप की कोई इंटरफेरेंस होगी तो ये अमेरिका के अंदर थ्रेट होगा। और दूसरी बात ये है कि यूएस जो है वो यूरोपियन वॉर से बाहर रहेगा। जो यूरोपीय हमारे पास नहीं आएंगे, हम उधर नहीं आएंगे, तो आप बाहर रहेंगे। ठीक है जी। तो ये जो यूरोप स्टेज आउट ऑफ अमेरिका एंड अमेरिका स्टेज आउट ऑफ यूरोप, ये उस वक्त थी अमेरिका इंडिया। ट्रम्प ने भी यही उसी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कराया। ये जो कुछ है ये वही है। ठीक है। अ, मुझे तो कम से कम जो है ना वो ये नज़र आता है, ये दिखता है। बाकी ओनली टाइम विल टेल क्या होगा, किस तरह होगा। अ, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि इंडिया के पास काफ़ी लिवरेज, देयर इज़ अ लॉट ऑफ लिवरेज in terms of human resource, in terms of पैसा, in terms of all what they can think, in terms of देखें रशिया के पास भी, जैसे कल अभी मोबिलिटी पैक्ट हुआ है, तो मोबिलिटी पैक्ट क्या है बेसिकली। ठीक है, वो यही है ना। अ, इन इन चीज़ों को अगर देखा जाए कि हमारे बच्चे जो हैं वो रशिया जाएं, इससे पहले इस तरह का पैक्ट अमेरिका से भी हुआ है। तो इंडिया बेसिकली, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक टर्म होती है सेल्फिश। इंडिया इज बेसिकली सेल्फिश एंड एवरी नेशन इज सेल्फिश। एंड यू आर सेल्फिश नॉट फॉर योर पर्सनल, आप अपने ज़ातियात के लिए नहीं है, यू आर सेल्फिश फॉर योर कंट्री। तो सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ हेल्प, ये सारी चीज़ें चलती हैं भैया, ये होता है। ठीक है ना, ये सब कुछ चलता है और ये होता है और ये ऐसे ही रहेगा फॉर
फॉर अदर टाइम्स टू कम। मैं तो कम से कम इसको इस तरह जो है वो देखता हूँ।